हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 को आज हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। हम लगाने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 को देखिए क्वेश्चन पहला। और हाँ, 3.2 के पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके एक्सरसाइज सभी पहले की एक्सरसाइज हमने करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो जाके देख लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी जो प्रश्न हमें दिए हैं ऑप्शन में, इन्हें सभी प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। यानी जो हमारा कार्तीय तल में हमारी रेखाएं होती हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उन रेखाओं को क्या कहते हैं किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए। देखिए आपने क्वेश्चन देखा, अब देखो 1 का पहला। अगर हमारे पास कोई बिंदु है, माना हमारे पास बिंदु ये है, अब इस बिंदु की स्थिति को हमें निर्धारित करना है। तो इसके लिए हम क्या होगी, दो रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। तो इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। यही हमें बताना था। कह रहा था कि उस कार्तीय तल में किसी बिंदु, तो हमने मान लिया हमारा बिंदु ये, अब इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है तो हमें काय की आवश्यकता होगी, हमें दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं की आवश्यकता होगी। जो क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, क्षैतिज होती है। जो लेटी हुई होती है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये इन्हीं दोनों के नाम बताना था, तो हम कह देंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हो गया हमारे आंसर पहला। अब देखिए इसका दूसरा क्या करें, सेकंड पार्ट में करें इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी ये दो रेखाएं, इनसे जो तल बना है तल, इनके सभी के हमें नाम बताने हैं। देखिए ये है हमारे पास, अब इनसे जो तल बना है तो सभी के नाम बताइए। तो हम देखें, इसे कहते हैं सभी तलों के नाम। तो क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश और इस पूरे को कहते हैं हम चतुर्थांश। तो हो गए, कितना इजी सवाल था। तो आइए अब इसी का देखते हैं, ये इसी में पहला और दूसरा। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। ऑप्शन अगला क्या कह रहा है, कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रच्छेद होती हैं। यानी जो ये ऊर्ध्वाधर और हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं जिस बिंदु पर प्रच्छेद होती हैं, यानी जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु का नाम बताइए। तो अब देखिए, एक रेखा हमारे पास ये है क्षैतिज और दूसरी हमारी ऊर्ध्वाधर। ये किस बिंदु काटें, इस बिंदु पे। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु 0,0। और इसे क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं या केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहें तो सेंटर, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन हमारा पहला। पहले के हमारे तीनों पार्ट हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी एक हमें आकृति देखनी है 3.14, उसको देखकर हमें इन बिंदुओं के आंसर देने हैं। तो देखिए आकृति हमारे 3-4 कौन है, 3.14 आकृति हमारी ये है। इसी आकृति को हमें उत्तर देने हैं देखकर इन बिंदुओं के। तो आइए इसे हमने अलग से बना लिया है, तो वहाँ पे हम देखते हैं और इनके सभी को उत्तर देते हैं। यह है हमारी आकृति जो हमने अलग से खींची बना ली थी। तो देखिए आकृति 3.14, तो इसी को हमें देखकर इनके
उत्तर देने हैं जो हमारे पास ये सभी प्रश्न हैं। तो आप बुक लेके बैठें। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, बी के निर्देशांक, यानी बिंदु बी के निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु बी कहाँ है हमारे पास, ये है। इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो आपको पता होगा कि निर्देशांक क्या, पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई लिखा जाता है। तो ये देखिए बी बिंदु एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, तो -5 पे। और यही अब देखिए बी बिंदु वाई को कहाँ काट रहा है, -2 पे। तो बी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, -5 -2। अब अगला कह रहा है सी के निर्देशांक बताइए, बिंदु सी के। तो हमारे पास बिंदु सी यहाँ पर है। इसमें भी पहले हम x लिखेंगे। तो हमेशा x में हमारे ये सी बिंदु x को किस पे काट रहा है, 5 पे। y पे किसे काट रहा है, -5 पे। तो ये बिंदु बी सी के निर्देशांक हो गए। अब कह रहा है निर्देशांक 3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी निर्देशांक -3 और -5, यानी -3 और -5 का मतलब क्या हुआ कि हमारा x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो वो वाला बिंदु कहाँ है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहले -3 x तो ये है, तो यानी यहाँ पे आएगा, और फिर -5 ये, तो कौन बिंदु हो जाएगा, हमारा बिंदु ई हो जाएगा, जो -3 और -5 द्वारा है बना है, ठीक है ना। तो आइए अब कहता है चौथा, निर्देशांक 2, -4। लेकिन आप बुक लेके बैठें जिससे आप प्रश्न भी देख सकें। तो अब देखिए कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4, यानी x का मान 2 है और y का मान हमारे पास माइनस का है। तो अब देखिए, तो हमारे पास x का 2 मान कहाँ पे, यहाँ पे, y का माइनस, y अक्ष में आएंगे तो यहाँ पे। तो कौन बिंदु हो जाएगा, बिंदु G। हम उस बिंदु को G बिंदु कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला कह रहा है पांचवा, D का भुज, यानी बिंदु D है उसका भुज क्या है। तो पहले D को बिंदु निकालें, फिर हम बता पाएंगे भुज और कोटि। तो आइए देखते हैं बिंदु D कहाँ है हमारे पास, ये बिंदु है। तो इसके निर्देशांक कौन कौन होंगे, पहले x अक्ष, तो x हमारा 6 है, फिर हम y, तो y कितना हमारा 2 है। अब आपको बता दें ये हमारा बिंदु है, बिंदु का जो x होता है उसे हम कहते हैं भुज, जो y होता है उसे हम कहते हैं कोटि। तो हमारा भुज कितना हो जाएगा, भुज बराबर 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, भुज बराबर 6। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब कह रहा है अगला, बिंदु H की कोटि। बिंदु H की हमें क्या बतानी है, कोटि। तो सबसे पहले देखो बिंदु H किधर है इस ग्राफ में, तो बिंदु H हमारे पास यहाँ है। इसकी कोड बतानी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिंदु लिखना होगा। और बिंदु क्या होता है, पहला x लिखा जाता है और y लिखा जाता है। तो हमारे पास x कितना है, -5, y कितना है हमारे पास, -3। तो अब कह रहा है इसकी कोटि बतानी है। तो अब x क्या होता है, पहला बिंदु, पहला होता है हमारा भुज, और सेकंड नंबर को हम कहते हैं कोटि। तो कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, तो अतः कोटि बराबर -3। तो ये हो गया आंसर। अब अगला भी कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक। तो अब देखिए बिंदु L कहाँ है, तो बिंदु L हमारे पास ये है। जब ये हमारे पास बिंदु L है तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यानी कि y में x का मान इस लाइन में क्या होता है, 0। तो कितना होगा 0, y का मान कितना है 5। तो ये हो गया हमारा बिंदु L के निर्देशांक 0, 5। अब अगला देखिए कह रहा है बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M कहाँ है हमारे पास, बिंदु M ये है। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी लाइन है, x अक्ष, और कौन सी नेगेटिव दिशा। लेकिन यहाँ पे y का मान क्या होता है, 0 इस लाइन पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, 0। तो ये हो गए हमारे सभी प्रश्न। हमने ये सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए इस ग्राफ की जैसा से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ ही घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आपको हमें मिलते हैं एक अगले वीडियो में।